हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ पहले हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन of rational numbers, properties of subtraction of rational numbers, properties of multiplication of rational numbers, of addition, subtraction and multiplication के बाद हमारा जो आता है वो क्या है हमारा डिवीजन। ये क्या है हमारा डिवीजन, properties of division of rational numbers। क्लियर है? अब यहां इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है जो ये वेल नोन प्रॉपर्टी है, इसके बारे में सब जानते हैं। क्लियर है? तो यहां फिर ये क्या कहता है, जो आफ्टर डिवीजन, क्लियर है, अगर वो रैशनल नंबर्स के फैमिली से बिलोंग कर जाता है तो वहां पे डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो जैसे इससे पहले वाले में हम रैशनल नंबर्स से एज्यूम करते थे, वैसे ही हम टू रैशनल नंबर्स ले रहे हैं कि a by b, दूसरा हमारा c by d। इफ a by b and c by d are any two rational numbers, क्लियर है, such that उसमें क्या है, जो बाद वाला जो है जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, that is not equal to 0। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल अगर देख लो, अगर हम a divided by b लिखते हैं, क्लियर है, तो ये हमारा क्या होता है a by b। अगर if b is equal to 0 हो जाता है, b is equal to क्या हो जाता है 0, तब हमारा ये क्या हो जाएगा a divided by 0, इट मींस a by 0। तो ये जो है हमारा नॉट डिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर है? तो यही जो हमारा होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है? इट मींस हमारा जो डिवाइजर होता है, और डिवाइजर वो हमारा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद क्या कहते हैं, जो अगर ऐसा होता है डिवाइजर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यहां डिवाइजर हमारा क्या है c by d को हम ले रहे हैं, देन a by b divided by c by d is also a rational number। ये भी हमारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा। उसके बाद बाकी जो हमारा प्रॉपर्टी आता है जो हम पहले पढ़े, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, ये सब डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करता है। ठीक है? तो दो इसका अलग प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वन। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहता है, जो अगर वन से हम किसी भी रैशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b, जितने सारे रैशनल नंबर्स है सबके लिए क्या है, अगर उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है a by b ही आता है। जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो 5 by 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा हमारा 5 by 2 ही आएगा। क्लियर है? अब हमारा क्या कहता है, जो जितने सारे नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसको अगर हम खुद से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है 1 आता है। रिजल्ट क्या आता है हमारा 1 आता है। तो वही क्या कहता है, so for every non-zero rational number, for every non-zero rational number a by b, we have a by b divided by a by b is equal to 1। एग्जांपल से आप देख लो इसका एग्जांपल, जैसे हम करते हैं 5 by 2 divided by 5 by 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 by 2 multiply 2 by 5, ये कैंसिल, ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। तो वही कहता है, जो फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b, we have a by b divided by a by b is equal to 1। कोई डाउट इसमें? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक था रैशनल नंबर चैप्टर का, तो इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखने के बाद एक हमारा बहुत मेन टॉपिक क्या है, जो दो रैशनल नंबर्स अगर दिया हुआ है तो उसके बीच का रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो इसको जरा आप गौर से देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आते हैं। क्लियर है? तब तक आप नोट करो।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको जरा गौर से आप देखना। क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9 इफ one of the number is -12, find the other। दो रैशनल नंबर है, उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है? -9, उसमें से एक नंबर क्या है? -12। तब आपसे क्या जानना चाहता है? दूसरा नंबर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर हमारा क्या है? -12। तो -12 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा क्या है? -9। क्लियर है? तो -12x इज इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर x इज इक्वल टू 9/12 और x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। क्लियर है? therefore x इज इक्वल टू x हमने क्या अज्यूम किया था? रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा? अदर नंबर। तो आप लिख सकते हो जो हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज अदर नंबर इज इक्वल टू 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इस टाइप से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़े होंगे। एक एग्जांपल है जिसमें कहता है 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्या हो जाएगा हमारा? 5/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 3/2 के जगह पे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, ये कैंसिल, ये हमारा 5/3। तब ये जो हमारा है यही हमारा क्या होगा? डिवाइड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आएगा और जब इसको हम मिक्स्ड में हम चेंज करते हैं तब ये हमारा हो जाएगा 1 2/3। कोई डाउट? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आप इसको नोट करो और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी बुक से वो सॉल्व करना। अब डाउट हो तो आप मेरे से बेहिचक पूछ लेना। इसको नोट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सबसे लास्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसमें क्या कहता है? जो टू रैशनल नंबर्स है। क्लियर है? जैसे आप थोड़ा सा गौर से देखना, 5 है, 3 है, 3 2। क्लियर है? तो ये जो भी या 5/2 1/2 ये जितने सारे रैशनल नंबर्स आप देख रहे हो इसके बीच में इनफाइनाइट, इट मींस अनगिनत बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? तो उसको फाइंड आउट करने के कुछ तरीका है। ठीक है? तो पहला तरीका जो है, ये तरीका या कह सकते ये जो मेथड है जब कहता है क्या, जो कम रैशनल नंबर्स निकालने की बात करता है 1 2 3 4 5। ठीक है? और जब कहता है 10 20 25 मतलब लार्ज रैशनल नंबर्स की जब बात करता है निकालने को, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है। उसके बाद एक और मेथड है जो आप क्लास 9th में पढ़ोगे। क्लियर है? तो यहां जरा आप देखना, यहां क्या कहता है? जो दो रैशनल नंबर्स है हमारा क्या x और y है, जबकि x जो है हमारा y से छोटा है। x इज लेस देन y। कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेंगे तो दोनों में से कोई तो x से छोटा ही होगा और एक उससे बड़ा ही होगा। तो देन दोनों नंबर्स को ऐड करो और फिर 2 से क्या करो? उसको डिवाइड कर दो। तो वो जो नया नंबर्स आएगा वो इस दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। इट मींस
x और y के बीच में लाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल से आप देख सकते हो, जैसे हम बात करने जा रहे हैं, एक हमारा 2 है, दूसरा हमारा 3 है, दो रैशनल नंबर्स है, तो इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स होगा? देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बीच में जो हमारा रैशनल नंबर्स होगा गौर से देखना, x के जगह पे 2 है, y के जगह पे क्या है? 3 है। x के जगह पे 2, y के जगह पे 3. The required rational number lying between 2 and 3 is 1 by 2, 2 plus 3. It means 5 by 2 होगा। क्या होगा? 5 by 2 होगा। तो जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर्स पूछता है, क्लियर है? तो जब एक की बात करेगा तो उस दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 1 by 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 रैशनल नंबर्स पूछता है तो जो हमारा निकला है उसमें से उसको ले लेंगे, और वो जो पहले से हमारे पास दो रैशनल नंबर्स था उस दोनों को फिर ऐड करेंगे, फिर हम या तो 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 1 by 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इस बेसिस पे एक एग्जांपल है हमारा, क्या कहता है? फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 by 3 एंड 1 by 2। क्लियर है? यहां हमारा x जो है क्या हो जाएगा? 1 by 3, y जो है हमारा 1 by 2। ठीक है? तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर lying between 1 by 3 and 1 by 2। मैंने क्या बोला? दोनों को ऐड कर दो और फिर 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 1 by 2, 1 by 3 प्लस 1 by 2। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 by 2, ये क्या होगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। तो 3 2 जा 3, 2 जा 2 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा क्या? 1 by 2 इंटू 5 by 6, इट मीन्स 5 by 12। तो 1 by 3 और 1 by 2 के बीच का जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आया वो हमारा क्या आया? 5 by 12 आया। क्लियर है? तो हेंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5 by 2, hence required rational numbers lying between 1 by 3 and 1 by 2 is equal to 5 by 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे इस क्वेश्चन में और नहीं कहता फाइंड 2 3 4, सपोज करिए क्या कहता है, यहां पे मान लेते हैं 2 कहता, क्या कहता? 2। तो एक तो हम निकाल लिए, तो 2 के लिए फिर हम क्या करते? ये जो हमारा है गौर से देखना, अब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हो गया। एक हो गया 1 by 3 पहले से था, दूसरा 1 by 2 और तीसरा जो हमारा आया 5 by 12। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इस 5 by 12 को लेते हुए, इस 5 by 12 को लेते हुए इसमें से किसी एक को हम ले लेंगे, इसमें से हम किसी एक को ले लेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 by 2 प्लस 5 by 12, तो क्या हमारा हो जाएगा? 12 और 6 प्लस 5, इट मींस 11 by 12। मैंने सम निकाल लिया, और ये जो हमारा है सेकेंड रैशनल नंबर, क्या है? सेकेंड रैशनल नंबर। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं? 1 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, तो ये हमारा हो जाएगा 11 by 24। फिर अगर हमसे थर्ड रैशनल नंबर की बात करता, किसकी बात करता? थर्ड रैशनल नंबर्स की, फिर हम इसको लेते और फिर इस तीनों में से किसी एक के साथ हम उसको ऐड करते और फिर हम 1 by 2 से उसको मल्टीप्लाई करते या फिर 2 से हम डिवाइड करते। क्लियर है? एक चीज और आप दिमाग में रखना, जो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप का, तो कोई जरूरी नहीं है जो आपका आंसर बुक वाले आंसर से मैच करे, इसलिए निराश मत हो ना, क्योंकि रैशनल नंबर्स में क्या कहता है?
तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? तो क्या पता हमारा जो निकला वो बुक में नहीं हो सकता है, बुक में जो है वो हमारा नहीं हो सकता, इसलिए घबराना नहीं। इसके बाद कुछ अल्टरनेटिव मेथड है, कुछ क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है, उसके बारे में भी हम जरा देखते हैं। आप गौर से इसको जरा सा देख लो। ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग लार्ज number of rational numbers between two given rational numbers। क्लियर है? उस पे बेस्ड इक्वेशन क्या है, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दे रखा है, एक हमारा 1 है, दूसरा हमारा क्या है, क्या है, 2 है। तो कहता है इसके बीच में 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को। कितना कहता है? 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। चलो गौर से देखना। 1 जो है, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 बाई 1 ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 10 बाई 10। क्लियर है? फिर हमारा 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 1, फिर 2 बाई 1 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 बाई 10। कोशिश करना क्या है इस केस में, हमारा जो डिनोमिनेटर जो है उसको हम इक्वल कर दे, डिनोमिनेटर को हम क्या कर दे, इक्वल कर दे। अब देखो हमारे पास क्या है 10 बाई 10, 10 बाई 10 और 20 बाई 10। अब इसके बीच में 9 नंबर्स हमसे जानना चाहता है। आप जब एक क्वेश्चन देखे थे जो रैशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते थे, ठीक है, तो वहां भी इस तरीके का हम काम किया करते थे डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए। क्लियर है? अब देखो इसके बीच में क्या हो जाएगा, जैसे 10 बाई 10 है ना, अभी हम बीच की बात में स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? 10 बाई 10, 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10, 15 बाई 10, 16 बाई 10, 17 बाई 10, 18 बाई 10, 19 बाई 10, 20 बाई 10। अब गौर से देखो 10 बाई 10 से लेकर के 20 बाई 10 तक का ये रैशनल नंबर्स है, इसमें से बिटवीन हमसे बात करता है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल। ठीक है, अब काउंट कर लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये जो हमारा हुआ, ये जो देख रहे हो 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10 एंड सो ऑन 19 बाई 10, ये हमारा 9 रैशनल नंबर्स हुआ। किसके बीच का, 1 एंड 2 का हुआ। क्लियर है? तो हम लिख सकते हो, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका लिखोगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर, यही हमारा जो देख रहे हो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? हो सकता था इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कितना, 99 रैशनल नंबर्स निकालो, तब तो 10 से हमारा काम नहीं चलता। तब हम इसमें क्या करते, ये जो देख रहे हो 1 बाई 1, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 100 बाई 100 होता। यहां फिर हम क्या करते, 2 बाई 1, इट मीन्स 2 इंटू 100, 1 इंटू 100, 200 बाई 100। अब इस दोनों के बीच का हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते, तब हमारा रिक्वायर्ड 99 रैशनल नंबर्स निकलता। लेकिन यहां हमसे क्या पूछ रहा था, 1 और 2 के बीच का ही रैशनल नंबर पूछ रहा था। कोई डाउट? अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे होगा, पूछेगा 1 बाई 2, 3 बाई 2 के बीच का रैशनल नंबर्स पता करो। ठीक है, तो जैसे जैसे अधिक पूछते जाएगा हम अपनी सुविधा के अनुसार 10 से 100 से जो भी हो हम करते जाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। और इस टाइप का जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं और दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, असाइनमेंट के लिए भी मैं देता हूं आपको। जो डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। और आज हमारा रैशनल नंबर्स का जितना सारा टॉपिक था वो हमने उसका डिस्कशन कर लिया। अब आपका क्या काम है, एक्सरसाइज बनाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसको प्रैक्टिस करना। क्लियर है? और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट्स आपको होता है वो आप मेरे से पूछोगे बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक इस रैशनल नंबर्स पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप उसको सॉल्व करोगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।